देखने वाले हैं 2 अक्टूबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए। चलते हैं देखें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट में देखें आपसे क्या कहा गया। पहले पॉइंट में आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 30 सितंबर को संकल्प सप्ताह शुरू करेंगे। पूछेगा हाल में ही संकल्प सप्ताह कौन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री, और कब 30 सितंबर को शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाना है, जिससे नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। और आने वाली इस यात्रा को लगभग 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच 2023 तक 500 आकांक्षी ब्लॉकों में बनाया जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की बिजली मांग सितंबर में 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अभी हाल में ये क्रिसल्स रिपोर्ट होती है, मतलब अलग अलग कंपनी से जैसे रिकॉर्ड आती है, तो ये क्रिसल्स कंपनी से रिपोर्ट आई है और उसमें बताया कि भारत की जो बिजली की मांग है सितंबर में 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, द 5 आइज इंटेलिजेंसी आयल्स। देखिए जो ये 5 आइज इंटेलिजेंस आयल, जिसे अक्सर 5 आइज के रूप में जाना जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संगठन है जिसमें 5 अंग्रेजी भाषा के देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं इसमें? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में जो खुफिया तरीके से युद्ध के साझा जानकारी, तो ये 1946 में गठित हुई थी। और इसका मतलब मेन उद्देश्य ये रखा गया था कि जो प्राथमिक शीत युद्ध हुआ करते थे तो उनके मुकाबला लगाने के लिए इन्हें बनाया गया था। तो इन्हें जाना जाता द 5 आइज इंटेलिजेंसी ऑयलेंस। तो पूछेगा इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें 5 आते हैं। एक तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। पूछा जाएगा हाल में ही लाल पांडा दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 18 सितंबर को। लाल पांडा दिवस कब बनाया जाता है, तो आंसर होगा 18 सितंबर को ये बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 30 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल में ही आई यूनिफा के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितने प्रतिशत तक हो जाएगी, तो आप बताएंगे 20%। जो बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप आंसर बताएंगे 20%। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद, हाल में ही किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज किया है, तो आप आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश ने। देखिए ये ODF क्या है, ये भारत में सबसे अधिक आबादी में उत्तर प्रदेश ने 956767 मतलब 95,767 167 गाँवों को 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस, मतलब जो ये साफ सफाई से ध्यान रखने के लिए जो शौचालय बनाए गए हैं तो उसको ODF में तो 100% कवरेज किया, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, तो वो कौन थे, तो ये सभी जानते हैं वो क्या थे, एक वैज्ञानिक थे और चेन्नई के आवास में इनका निधन हुआ है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा, तो आप आंसर बताएंगे बिहार। हाल में ही किस राज्य को बाघ दूसरा अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा, तो आप आंसर बताएंगे बिहार में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही टाइम्स एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप बताएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप आंसर बताएंगे स्विट्ज़रलैंड। कौन रहा है इस पर? स्विट्ज़रलैंड रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किस देश ने नए 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, तो उसका आंसर होगा ईरान। ईरान ने भी हाल में ही क्या करें 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो आप आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। हाल में ही अभी ताइक्वांडो की चैंपियनशिप होगी, तो वो कहाँ पे होगी, आप आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही किसे मीडिया रिसर्च यूज़र काउंसिल्स इंडिया ने अध्यक्ष के रूप में चुना है। हाल में ही किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो आप बताएंगे शैलेश गुप्ता। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, शैलेश गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं देखें, हाल में ही किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
हाल में ही किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस में फेलो में कौन शामिल हुए हैं? तो आप बताएंगे कमल मेघरानी। क्या नाम हो जाएगा? कमल में राजानी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हाल में ही HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण में सहयोग किया है? तो आप आंसर बताएंगे गूगल ने। हाल में ही HP ने किसके साथ मिलकर क्रोम बुक के निर्माण में सहयोग दिया है? तो आंसर होगा उसका गूगल ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल में यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग देश का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा मनीष जैन। किसको किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष जैन को किया है। देखिए 4 अक्टूबर से संबंधित पॉइंट भी इसी वीडियो में कर लेते हैं कवर। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा दिनेश दासा ने UPSC सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता शपथ की अभी इन्होंने ली है। पूछा जाएगा हाल में UPSC के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दिनेश दासा ने ली है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैरिको के सौगत गुप्ता को ASCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूछा जाएगा ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप आंसर बताएंगे मैरिका के सौगत गुप्ता को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद KN शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने। आपसे पूछा जाएगा हाल में PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप बताएंगे KN शांत कुमार बने। चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है? तो आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड इज। तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। देखें जो इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त जो संघ के अनुसार रखा गया था, ये 15 जून 2007 से, तो जब से ये बनाया गया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही किस देश ने मेगा मोनोलिथियम बेलून्स का सबसे बड़ा जीवाश्म खोजा गया है? तो आप आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद हाल में ही अमेरिका में कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह युद्ध खेल को शुरू करने की तैयारी है? तो आप बताएंगे। आंसर होगा भारत। हाल में अमेरिका और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू करने की तैयारी में? तो आंसर बताएंगे अमेरिका और भारत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए हाल में अर्जेंटीना और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप आंसर बताएंगे। इसका होगा भारत ऑस्ट्रेलिया, मतलब अर्जेंटीना के साथ कौन होगा? इसका आंसर होगा भारत। तो अपना भारत इसमें हाल में सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों में समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो आप आंसर बताएंगे दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही सरकार ने CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता को कार्यकाल कितने माह बढ़ाया है? तो आप आंसर बताएंगे 9 माह के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा लखनऊ। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम, तो आप बताएंगे आंसर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर रिकॉर्ड बनाया है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। हाल में ही स्वैच्छिक रक्तदान विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया गया, तो उत्तराखंड में बनाया गया। लगभग 1.94 लाख लोगों ने पंजीकरण करा, जिनकी क्षमता 29,000 यूनिट ब्लड रखने की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल में ही किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आप आंसर बताएंगे वाराणसी। हाल में ही किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्रित हुए? तो आप आंसर बताएंगे बांग्लादेश। कौन कौन हुआ? भारत और बांग्लादेश हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद हाल में ही किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। हाल में ही किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया? तो आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही किस राज्य के उमलिंग ला फैशन रन के दुनिया के
सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन रिकॉर्ड करा गया है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। अभी इन्होंने हाल में ही मतलब फैशन शो रिकॉर्ड किया है, तो उमलिंग ला फैशन के नाम से, तो आप बताएंगे कहाँ पे हुआ, ये लद्दाख में हुआ है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है, तो आप आंसर बताएंगे इसका होगा एशियन पेंट्स। हाल में ही किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है, तो आंसर होगा एशियन पेंट्स। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही बीआरओ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे रघु श्रीनिवासन। कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन। बीआरओ की फुल फॉर्म मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं देखिए 15 क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही खबरों में रहा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।